नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM मिडिल ईस्ट पर। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई एक ऐसा देश जो हर दिन खुद को बदल रहा है। हर सुबह एक नई कहानी लेकर आता है। आज की कहानी सिर्फ तेल, ऊंची इमारतों और रेगिस्तान की नहीं है, बल्कि आसमान में उड़ती टैक्सियों, इंसान से तेज सोचने वाली मशीनों और उस भविष्य की है जो बाकी दुनिया के लिए सपना है, लेकिन यूएई के लिए योजना है। आज अबू धाबी में एक ऐसा दृश्य देखा गया जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। बिना ड्राइवर की एक टैक्सी ड्रोन की तरह उड़ती हुई जो समुद्र के ऊपर से होती हुई शहर के बीचों बीच लैंड करती है। ईहेंग नाम की कंपनी का ES216S मॉडल जो 2 लोगों को बिना किसी पायलट के आसमान में ले जा सकता है, आज सफलतापूर्वक उड़ाया गया। ये यूएई की उस योजना का हिस्सा है जिसमें 2030 तक देश को स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम से लैस कर देना है। अबू धाबी स्मार्ट सिटी बन चुका है और अब उसका ट्रैफिक भी स्मार्ट हो रहा है। ये टैक्सी सिर्फ सफर नहीं देगी, बल्कि एक संदेश भी देगी कि आने वाला समय मशीनों का है और यूएई उस समय में सबसे आगे चल रहा है। इस बदलाव के साथ ही यूएई ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक और बड़ी छलांग लगाई है। अमेरिका के साथ मिलकर लगभग $200 बिलियन का एग्रीमेंट किया गया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड स्टोरेज, साइबर सिक्योरिटी और डेटा सेंटर का नेटवर्क तैयार किया जाएगा। अमेज़न, क्वालकॉम और कई वैश्विक कंपनियां यूएई को अपना अगला बेस बना रही हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी सिर्फ एक हिस्सा नहीं है। इस देश की मजबूती उसकी आर्थिक नीति में छिपी है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि 2025 में यूएई की जीडीपी 4.6% की दर से बढ़ेगी। देश से हटकर अब देश की अर्थव्यवस्था टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल ट्रांजैक्शन और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में अपना दबदबा बना रही है। अबू धाबी की मेक इट इन द एमिरेट्स नीति के तहत सरकार ने इंडस्ट्री 5.0 पर फोकस किया है, यानी इंसान और रोबोट साथ मिलकर काम करेंगे। इससे अगले 5 सालों में लगभग $11 बिलियन का निवेश आएगा और लाखों रोजगार पैदा होंगे। पर इन तमाम उपलब्धियों के बीच यूएई दुनिया की उस सच्चाई से भी अछूता नहीं है जिसे हम मध्य पूर्व संकट के नाम से जानते हैं। ईरान और इजराइल के बीच तनाव के चलते पिछले कुछ दिनों में कई फ्लाइट्स को यू टर्न लेना पड़ा। एयर इंडिया की एक फ्लाइट को 3 घंटे हवा में रहने के बाद वापस मुंबई लौटना पड़ा क्योंकि ईरानी एयर स्पेस बंद हो गया था। यूएई की एयरलाइंस जैसे कि एमिरेट्स, एतिहाद और फ्लाई दुबई ने एहतियातन कुछ रूट्स अस्थायी रूप से बंद कर दिए हैं। हालांकि यूएई सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया है कि देश में कोई सुरक्षा खतरा नहीं है और सभी पर्यटकों का स्वागत किया जा रहा है। फिर भी ब्रिटेन, अमेरिका और कई यूरोपीय देशों ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। यात्रियों को एयरलाइंस से पहले ही अपडेट लेने की सलाह दी जा रही है ताकि वो किसी असुविधा से बच सके। इसी सुरक्षा के मुद्दे पर बात करें तो यूएई अपने श्रमिकों के लिए एक मिसाल बन चुका है। हर साल गर्मी के मौसम में जब तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तब सरकार मिड डे वर्क बैन लागू करती है। इसमें 15 जून से 15 सितंबर तक दोपहर 12:30 से 3 बजे तक श्रमिकों को खुले आसमान के नीचे काम करने की मनाही होती है। इस साल 99% अनुपालन हुआ है, जो ये दिखाता है कि नियम न केवल बनाए जा रहे हैं बल्कि उन पर ईमानदारी से अमल भी हो रहा है। अब बात करते हैं भारतीयों की, जो यूएई की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है। लाखों भारतीय यहाँ रह रहे हैं, काम कर रहे हैं और इस देश को अपना दूसरा घर मान चुके हैं। चाहे रियल एस्टेट हो, बैंकिंग, मेडिकल या टेक सेक्टर, भारतीयों की भागीदारी हर जगह है और यूएई सरकार ने भी उन्हें बराबरी का दर्जा दिया है। अब एक नजर डालते हैं यूएई के सांस्कृतिक गतिविधियों और खेल आयोजनों पर। हाल ही में दुबई ओपेरा हाउस में मशहूर इतालवी फैशन ब्रांड ज़ेग्ना का फैशन शो हुआ, जिसने पूरी दुनिया की नजरें खींच ली। ये यूएई के उस सौंदर्य और फैशन जगत में प्रवेश का संकेत है जहां अब तक वो एक उपभोक्ता की भूमिका में था, लेकिन अब निर्माता बनकर उभर रहा है। खेलों की बात करें तो IIHF महिला एशियन कप का आयोजन एलेन में हुआ, जिसमें फिलीपींस की टीम ने खिताब अपने नाम किया। इसी तरह दुबई में बास्केटबॉल चैंपियंस लीग एशिया का आयोजन हुआ और जापान की टीम ने बाजी मारी। शतरंज प्रेमियों के लिए भी अच्छी खबर रही। दिल्ली ओपन इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट में रूसी ग्रैंड मास्टर एलेक्सी ग्रेवनेव विजेता बने। और अब एक ऐसी खबर जो यूएई को पर्यटन और मनोरंजन के नक्शे पर फिर से चमका सकती है। रास अल खैमा में एक भव्य कैसीनो और रिजॉर्ट बन रहा है। ये प्रोजेक्ट 2027 में पूरा होगा और इसमें 1500 से ज्यादा कमरे, हाई एंड रेस्टोरेंट, मनोरंजन की पूरी दुनिया होगी। ये यूएई में वैध जुए की शुरुआत भी माना जा रहा है, जो आर्थिक रूप से बेहद लाभदायक हो सकता है।
इसी के साथ अबू धाबी और दुबई शहरों में सस्टेनेबल सिटी की नई परियोजनाएं शुरू हो रही हैं, जहां सोलर एनर्जी, स्मार्ट होम्स और बिना कार वाले जोन बनाए जा रहे हैं। ये शहर सिर्फ रेत पर बने महल नहीं होंगे, बल्कि आने वाले भविष्य की सबसे स्मार्ट बस्तियां होंगी। और इन सब के बीच एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है यूएई की सोच। ये देश दुनिया को दिखा रहा है कि कैसे एक रेगिस्तानी इलाका नवाचार, इंसानियत और नेतृत्व का उदाहरण बन सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी सोचते हैं कि भविष्य केवल सिलिकॉन वैली या टोक्यो में है, तो आपको एक बार दुबई, अबू धाबी या शारजाह घूमकर देखना चाहिए। हो सकता है कि आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि यूएई के किस विषय पर आप अगला वीडियो देखना चाहते हैं। देखते रहिए 4PM मिडल ईस्ट। नमस्कार।